हैं, कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर का मतलब कपड़े पहनना, कल्चर का मतलब नाच गाना, कल्चर का मतलब गहना, यहां तक हम लोग बात करते हैं। लेकिन कल्चर का मतलब हमारी बोली भी होता है, भाषा भी होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं। आज हम लोग अपने आप को आदिवासी कहते हैं, लेकिन सरकारें हमको आदिवासी नहीं मानती। यूएनओ में भी हमको आदिवासी नहीं कहा गया, और यहां तक कि कहा गया कि भारत देश का सबसे बड़ा जो आदिवासी समाज है भील, उसकी बोली है वो इंडो आर्यन है, उससे मैच खाती है। जबकि कई सारे शब्द मैं आपको बता सकता हूं। मैंने करीब 2500 शब्दों का शब्दकोश तैयार किया भीली बोली का। इसमें 90% शब्द ऐसे मिलेंगे जो इंडो आर्यन लैंग्वेज, हिंदी या फिर आपका संस्कृत से मैच ही नहीं खाएंगे। बोलिए, इस तरीके का प्रयास हमें होने चाहिए। देश भर में जितने ट्राइबल कम्युनिटीज है उनकी अपनी बोली भाषा का शब्दकोश तैयार करना चाहिए, सबसे पहले जरूरी है। अन्यथा एक दिन आएगा जो इमिग्रेंट्स पीपल है, जैसे हमारे किन्नौर के भाई बता रहे थे, जो बाहर से आए हैं वो यहाँ के आदिवासी हो जाएंगे और हम लोग लैंडलेस, होमलैंडलेस हो जाएंगे, हम इमिग्रेंट्स हो जाएंगे। जैसे आज देश भर में हम देखते हैं आपका ये बांग्लादेश और म्यांमार वाले वो समाज है, कौन सा, क्या नाम है, रोहिंग्या, जो स्टेटलेस समाज है। आज की तारीख में कोई भी देश उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो यहां के हैं। यह हालात आने वाले समय में हमारे समाज के बन सकते हैं। आज गुजरात में दुनिया भर के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो एक समस्या सुलटे नहीं दूसरी आ जाती है, जमीन संबंधी। यही हालात महाराष्ट्र के हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड की तो बात ही छोड़ दें, पूरा देश जानता है महिलाओं के साथ में क्या व्यवहार होता है, आदमियों के साथ क्या व्यवहार होता है। दिन रात झूठे आरोप लगा करके लोग इंडिजिनस पीपल के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं हम सब जानते हैं। लेकिन हम समाज सेवा के नाम पर बात करने वाले लोग संगठित नहीं हो रहे हैं। ये बात हमें स्वीकार करनी होगी, और स्वीकार करने के बाद किस तरीके से हम लोग संगठित हों, इस विषय पर बात करना चाहिए। मैं जब भी यहां पर आता हूं या आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम में आता हूं, हमेशा हम लोग कैसे जुड़े, हमारे अंदर क्या कमियां खामियां हैं, किस तरीके से हम आपका संगठित हो, इस विषय पर मैं अक्सर बात करता हूं। कई लोगों को मेरी बातें अटपटी लगती है, बुरी लगती है। बेशक ये बात, जी सर, आप लोग बैठ जाओगे तो मैं फिर बोलूं। जी, तो मैं बता रहा था कि हम लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं, समाज की एट्रोसिटी के विरोध में संगठित होने की बात करते हैं, लेकिन वो केवल मंच तक, केवल मंच तक। फिर व्यवहार में हम लोग इस तरीके का काम नहीं करते हैं, यह दिख रहा है। क्योंकि मैं भी 2002 से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मेरा लगातार स्टडी है। पूरे देश भर में मैं घूमा और विभिन्न सामाजिक संगठनों को अंदर से जाकर के मैंने देखा। लेकिन जो अपने आप को मंच पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंततः राजनीति के आगे जा करके झुक जाते हैं, सलाम करते हैं। यहां तक कि ऐसा मैं कहना चाहूंगा, बड़ा कड़ा शब्द की पूंछ हिलाते हैं। थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? यही सच है। सच बोलना जरूरी है और सच स्वीकार करना सबसे पहले जरूरी है। सच स्वीकार करोगे तो समस्या का समाधान होगा। इसलिए मेरा कहना है आप लोग सभी भाइयों से, बहनों से, कि हम लोग सबसे पहले समाज सेवी बनने के लिए सच को स्वीकार करें, सच बोलना सीखें और सच समझना सीखें। और अपने में भी कोई कमी खामी है तो
तो उसका परिवर्तन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और यदि हम लोग सच स्वीकार नहीं करते हैं, हाँ मैंने कह दिया वही बात सच है, ऐसा यदि हम लोग मानते हैं, तो मैं मानता हूं आप अहमी हैं, आप अहंकारी हैं, आप समाज सेवी नहीं हो। हमें अपने आप में भी आत्म समीक्षा की जानी चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी खामी है। यदि अपने आप में कोई कमी खामी नजर आती है तो उसको हमें परिवर्तित करना चाहिए, कोई बुराई नहीं होती इसमें। आज की तारीख में मैं देखता हूं, पिछले 5 साल पहले में जो था उसमें भी आज बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। मैं हमेशा आत्म समीक्षा करता हूं। मेरे को कोई भी सीनियर एक्टिविस्ट बताता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, मैं मंथन करता हूं उस पर, और मेरे में क्या कमी है उसका मैं अध्ययन करता हूं। आत्म समीक्षा करने के बाद मुझे लगता है कि हाँ इस बात में परिवर्तन करना चाहिए, मैं करता हूं। और इसलिए देश भर में लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं कड़क बातें कहने का आदी रहा हूं। तो सभी युवा भाइयों से यह बात मैं कहना चाहूंगा, विशेषकर जो कर्मचारी बंधु हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आत्म समीक्षा कोई बुरी बात नहीं होती। अपने में कोई कमी खामी है उसका सुधार करना चाहिए। देश भर में आज हमारी संख्या कितनी है? आदिवासी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका कल्चर छोड़ दिया, बोली भाषा छोड़ दिया और दूसरे समाजों की ओर बढ़ गए, धर्म की ओर बढ़ गए, दूसरे जाति व्यवस्था की ओर बढ़ गए, वर्ण व्यवस्था की ओर बढ़ गए, इसलिए वे आदिवासी ना रहे। आज की तारीख में हम लोग